दोस्तों, रोज की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड के आज के प्रसंग में भगवान राम और भरत के परस्पर संवाद के संबंध में हमारे चिंतन में यह बात विचरती है कि जिस प्रकार नदियों की यात्रा समुद्र तक होती है और उसी प्रकार मनुष्य की यात्रा जो है वह भगवान तक सीमित होती है। अर्थात अंततो गत्वा जब जिस प्रकार अनेकों नदियों का समूह जब समुद्र में समाता है तो समुद्र का स्वरूप बड़ा ही विशाल हो जाता है और वही माता गंगा यमुना सरयू के रूप में एक दूसरे के साथ तालमेल सामंजस्य स्थापित करके इस पावन धरा में अपने प्रवाह को लगातार अविरल रखते हैं। इसी प्रकार मानव अपने जीवन में अनेकों कार्यों को करते करते जीवन के शुरुआत से यानी बाल्यावस्था से जब मानव अपने ज्ञान की पराकाष्ठा या उच्चता के स्वरूप में विराजता है, अनेक प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए और कार्यों को करते हुए सुख दुख और उतार चढ़ाव के परिवेशों का समावेश करते हुए अंततो गत्वा वह भगवान की शरण पाने के लिए उसको भगवान के शरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भगवान राम के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अयोध्या वासियों ने मन वचन और कर्म से भगवान के वास्तविक साकार दिव्य स्वरूप का वर्णन करके भगवान की आराधना करने में अपने जीवन को किस प्रकार से समर्पित किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, यद्यपि तुलसीदास जी 16वीं सदी में अवतरित हुए थे, तो अपनी पत्नी के द्वारा ज्ञान की पराकाष्ठा की प्रेरणा से तुलसीदास ने इस रामचरितमानस की को किस प्रकार से प्रासंगिक करके मानव चेतना के भावों को जगाने का प्रयास किया। अनेकों चीज़ों का अध्ययन करने के पश्चात भगवान राम के जीवन में उनको किस प्रकार का आनंद और प्रेम, आदर्श, पुरुषों में उत्तम और परोपकार और मानव हित की भावनाओं का समावेश मिला, उन्होंने उसका बड़ा ही रहस्योद्घाटन वर्णन करके प्रत्येक जन जन के जीवन को
पवित्र बनाने का प्रयास किया। और आज भी सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, चारों युगों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान राम की शरण में जाना मानव जीवन के लिए कितना आवश्यकी है। इसीलिए मानव जो जन्म लेता है अनेक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अंततोगत्वा जब वह आत्मा उसके 5 तत्वों से बने शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, उन तत्वों से बने हुए शरीर को, भौतिक शरीर को जब त्यागता है तो केवल आत्मा रह जाती है। वही आत्मा हमेशा अजर अमर है। तो भगवान तुलसीदास जी ने उसी आत्मा के स्वरूप को भगवान रामचंद्र ने जब सब कुछ प्राप्त करके त्रेता युग में जन्म लेने के बाद, दशरथ जी के वहाँ जन्म लेने के बाद भगवान राम जी ने अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात समाधि प्राप्त की और मानव योनि में आकर के अनेकों लीलाओं का जो वर्णन किया, उन लीलाओं में अयोध्या कांड के अंदर, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड में भगवान राम जी के अनेकों सांस्कारिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन का वृत्तांत हमें तुलसीदास ने ज्ञान करवाया है। तो कल के प्रसंग में हम दोस्तों पढ़ रहे थे, यानी जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय जो न ज्ञान जानता है, जिसके अंतःकरण में न बुद्धि है, न विवेक है, न सामर्थ्य है, अगर वह ज्ञान के न होने पर भी अगर वह अपने आलसी शरीर में आलस्य आने पर जब जम्हाई लेता है तो उसमें राम का नाम लेने से वह धन्य हो जाता है, यानी उसको सब सिद्धियों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। तो भगवान राम के नाम में राम का अर्थ त्याग है, यानी भगवान ने त्याग और समर्पण भाव से रामचरितमानस का जो तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के चरित्र को उद्धृत किया, तब श्री रामचंद्र जी के प्राणों से प्यारे भरत जी के लिए वह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो अर्थात उन्होंने कहा कि जब साधारण मनुष्य भगवान राम का केवल नाम मात्र से उसका उद्धार हो जाता है, तो भरत तो उनके भाई हैं, उनका उद्धार होना स्वाभाविक है। तो कल के प्रसंग में एक जगह कहा गया था कि दोस्तों, भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सूर स्वार्थी सराय कुलौ बरसर सूतर कुल। अर्थात अयोध्या कांड में तुलसीदास जी द्वारा भरत रामचंद्र के, यानी भरत राम को अयोध्या लौटाने के विषय में जो प्रसंग भरत जी के अंतःकरण में था, तो भगवान रामचंद्र जी उनको किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया। कम बोलना और अधिक समझना, यह रामचंद्र के चरित्र की सबसे बड़ी उच्चता थी।
तो समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर जो स्वार्थी देवता थे, जो अपने केवल हित की बात जानते थे, रघुकुल की सराहना करके कल्पवृक्ष के फूल, वो भी कल्पवृक्ष के फूलों को बरसाने लगे। अर्थात उनके अंतःकरण में भी वास्तविक सामर्थ्य का ज्ञान हुआ। भगवान का चरित्र, भगवान किस प्रकार से मानव के अंतर्मन की बात जानते हैं। तब कहा है धन्य भरत जय राम गोसाई। जब भरत और राम दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं तब देवता लोग स्वर्ग में और जितने भी लोग इस धरती पर हैं, सभी लोग धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर्षद बरसाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत बचन सुनि भयन। भरत जी को अर्थात भरत जी इस संसार में धन्य के पात्र हैं। और स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो का शब्द घोष करते हैं। ऐसा कहते हुए देवता पूर्ण निष्ठा के साथ बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। और भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिला नरेश, जनक जी और सभा में उपस्थित सभी अयोध्यावासी और मिथिलावासी बड़े उत्साह और आनंद के साथ हर्षित होते हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र को त्याग और पुरुषोत्तम कहा गया है। त्याग के प्रतीक और पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। तो भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी, उनके प्रेम को देख करके, सुन करके, उसका अध्ययन करके, उनके साकार स्वरूप को देख करके पुलकायमान हो जाते हैं और मन ही मन प्रशंसा करते हैं। सेवक और स्वामी के बीच में किस प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए। सेवक अपने हाथों से, अपने आँखों से, यानी हाथ पैरों से और आँखों से जिस प्रकार से स्वामी के स्वरूप को देखता है, उसी प्रकार स्वामी अपने मुखार बिंदु से सेवक की रक्षा करता है, सेवक को ज्ञान संचित करता है, ज्ञान की प्रेरणा से अभिभूत कराता है। तो स्वामी और दोनों का सुंदर स्वभाव, इस प्रकार के स्वरूप को देख करके जनक जी जो है आश्चर्यचकित हुए और उनके नियम और प्रेम पवित्रता को भी अत्यंत पवित्र करने वाले भावों को सुनकर के सारे सभा में उपस्थित मंत्री हैं, सभासद हैं, सभी प्रेम मुग्ध होकर अपने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार सराहना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और उनके रहस्यों का वर्णन करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों में अवध वासियों और मिथिला वासियों के हृदयों में हर्ष और विषाद का आनंद उभरता है। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग के संभावना से विषाद दोनों उत्पन्न होते हैं। तो श्री रामचंद्र जी का माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र के गुण कहकर सभी रानियों को धैर्य बंधाया, सबको भगवान की वास्तविक और भगवान के संकल्पों से ज्ञान करवाया और उसमें कोई भगवान रामचंद्र जी के रहस्यों का वर्णन करता है तो कोई
कोई भरत जी के की सराहना करने लगता है। तब अत्रि जी ने भगवान भरत जी से कहा, अत्रि मुनि चित्रकूट वन में जाकर के जब भरत कुंड की स्थापना हुई, तभी से भगवान भरत के द्वारा लाए गए तीनों पवित्र नदियों के जल को लाकर के भरत जी ने अनेकों सालों से सूखे हुए कुएं में उस जल को स्थापित किया, तो वहाँ पर भरत कुंड के नाम से वह विराजित हो गया। तब अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा, और वहीं पर अत्रि जी का आश्रम था। भगवान रामचंद्र ने अत्रि जी की आज्ञा को प्राप्त करके भरत जी से उस जल को वहाँ पर समाहित करने के लिए कहा। तो इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, और इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दिया जाए, ये अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा। तो भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा का पालन करके जल के सब पात्र वहाँ से रवाना किए, और भाई शत्रुघ्न सहित मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित वहाँ गए। और वह अथाह कुआं काफ़ी गहरा कुआं था, और उस पवित्र जल को भरत जी ने पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर, प्रसन्न मग्न होकर के ऐसा कहा कि हितात, वह अनादि सिद्ध स्थल है, यानी अनादिकाल से वह पवित्र स्थल है। कालक्रम के अनुसार यह कुछ समय के लिए लोप हो गया था, अर्थात अस्त हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा, और उस सुंदर तीर्थ के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से, भगवान की अनुकंपा से और विश्व भर का उपकार करने के लिए इस पवित्र कुएं की स्थापना हो गई, पुनर्स्थापना हो गई। तो धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस भगवान की कृपा के प्रभाव से अगम भी सुगम हो गया, अर्थात अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो गया। हजारों सालों से जो कोप का लोभ हो गया था, भगवान राम और अत्रि मुनि और भरत जी के द्वारा लाए गए जल से उसको का पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना की गई। आज भी अयोध्या से चित्रकूट अगर कोई जाते हैं या चित्रकूट में जाते हैं, तो अत्रि मुनि के पास यह कुआं भरत कूप के नाम से विराजमान है, और इस कुएं के पवित्र जल से लोग अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, रामचरितमानस में इस प्रकार का विधान है। तो भरत और रामचंद्र जी के सामंजस्य से अत्रि जी के अंतःकरण में जो अपार प्रसन्नता के भाव व्यक्त हुए, व्यापित हुए, उसे पूरे अवधवासी और मिथिलावासी अपार सुख की अनुभूति करने लगे। तो भरत कूप अब कहीं लोगा, अत्रि पावन तीर्थ जोगा, कल के प्रसंग में था दोस्तों। प्रेम सनेम
निमंजन प्राणी हो यही विमल कर्म मन भाई। अर्थात अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। और अत्रि मुनि ने भरत जी का नाम चित्रकूट में प्रसिद्ध कर दिया और तीर्थों के जल के संयोग से तो यह और भी अत्यंत पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन से, वचन से और कर्म से पवित्रता की अनुभूति करता है। तो कृपा यानी भगवान के इस कुएं की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए और श्री रघुनाथ जी, जहाँ रघुनाथ जी थे, श्री रघुनाथ जी को अत्रि मुनि ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। भगवान रामचंद्र की लीलाएं हैं ये सब दोस्तों। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। रात भर यही प्रसंग चलता रहा। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई अपने दैनिक क्रिया को संपूर्ण करके श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी को और गुरु वशिष्ठ जी को की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साजे सामान के साथ श्री रामचंद्र के वन में भ्रमण करके उनकी प्रदक्षिणा करके चारों ओर का चक्कर लगा करके पैदल ही चलते हैं और कोमल चरण और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी के मन में भी दया के भाव प्रकट हुए और संकोच करके कोमल वाणी से कहने लगे, यानी पृथ्वी ने भी अपने स्वरूप को कोमलता में परिणित कर दिया। कुश है, कांटे हैं, कंकड़ी है, दरारें हैं, आज सब कड़वी कठोर चीज़ें भी सरल हो गई, मृदु हो गई, मधुर हो गई और सभी वस्तुओं ने अपनी कड़वाहट को छोड़ करके मृदुलता के भावों का स्वरूप विराजित कर दिया। मार्ग बड़ा कोमल और रहस्यमय हो गया और सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। तो भगवान का तभी कहा है, ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल प्रवृत्ता बढ़वा नहीं जार सके खलतू। रामचरितमानस में ही है दोस्तों। भगवान की कृपा, भगवान के आगे, भगवान के स्वरूप के आगे कोई भी चीज़ दुर्गम नहीं है, कठिन नहीं है। तो रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर उनका स्वागत करते हैं। सभी भरत जी को और भगवान श्री राम जी को प्यारे जानकर, उनके स्वरूप को देखकर, उनके स्नेह का आनंद लेकर उनकी सेवा में जुट जाते हैं। तभी कहा है, सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत राम प्राण बुझे भरत कहूँ, यह न हो। तो कहने का मतलब यह है कि जिसको जब एक साधारण मनुष्य भी, इसीलिए प्रारंभ के प्रसंग में हमने कहा था कि एक साधारण पुरुष भी
साधारण मनुष्य भी अगर आलस्य से भी भगवान राम जमाई लेते हुए भगवान राम का नाम स्मरण करता है तो भगवान राम उसको भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति से पवित्र करते हैं। इस सांसारिक बंधनों के जाल से उसके जीवन को सिद्ध हस्त कर देते हैं। तब भगवान श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए तो सब आसानी है, आसान सुगम ही है, क्योंकि भरत जी का चरित्र भगवान राम जी के चरित्र से मेल खाता है। तो भगवान रामचंद्र की और भरत जी की महिमा वास्तव में रामचरितमानस की सबसे बड़ी अनुभूति है, प्रेरणा का द्योतक है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सुपचाही, पुण्य जलाशय भूमि विभागा, खग मग तरु तन गिरि बन बागा। तो इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, और उनके नियम और प्रेम को देख कर के मुनि भी संकोच करते हैं। पवित्र जल के समान पुण्य जलाशय भूमि विभागा, नदी है, बावली है और कुंड है आदि पृथ्वी से पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वृक्ष तृण घास और पर्वत वन और बगीचे, चार विचित्र पवित्र विशेषी, सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्यता को देखकर मूढ़ भरत दिव्य समझी। भरत जी से पूछते हैं, पूरा प्राकृतिक सौंदर्य भी भगवान भरत जी के सौंदर्य को देखते हुए उनसे पूछते हैं, और उनका सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि मुनि जो थे बहुत ही आनंद से आनंद की अनुभूति प्रकट करते हैं, प्रसन्न होते हैं, और मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को बड़ा रहस्यमय ढंग से सबका पुण्य प्रभाव का वर्णन करते हैं। तो कतौ निमंजन कतौ प्रणाम, भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, और कतौ विलोचन मना विरामा, और कहीं मनोहर स्थानों पर का दर्शन करते हैं, अर्थात पूरी चित्रकूट के पूरे वनों की परिक्रमा करते हुए जैसा उनके मन में भगवानों के प्रति जो आस्था विराजती है उसी अनुसार वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। कतौ बैठ मुनि आय सुपाई, और कहीं पर मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम जी लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं। देख स्वभाव स्नेह सुदेश सुसेवा, और भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखकर सुनकर दे आशीष मुदित वन देवा, वन देवी वनों के जो देवता हैं, वन देवता जो हैं वह आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं, उनको आशीर्वचन देते हैं। फिरेंगे ये दिन पहर अड़ाई, और यूं घूम फिरकर जब चारों ओर का परिभ्रमण कर लेते हैं, ढाई पहर दिन बीतने पर जब आधा दिन से ज़्यादा दिन बीत जाता है तो वह पूरा वन का भ्रमण करके लौट आते हैं, और प्रभु पद कमल बिलो कहीं जाए, और आकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ
सकल देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ कहत सुनत हरि हर्ष जसु गयो दिवस भरिस। तो भरत जी ने 5 दिन तक सब तीर्थों और तीर्थ स्थानों का दर्शन करके कर लिए और भगवान भरत 5 दिन माँ और कहत सुनर हरि हर्ष जसु भगवान विष्णु और महादेव जी का ब्रह्मा विष्णु महेश का सुंदर यश कहते सुनते गाते नमन करते बसते 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। अर्थात 5 दिन व्यतीत होने पर भरत जी ने अपने ज्ञान को बढ़ाया, चित्रकूट की परिक्रमा की और चित्रकूट के अनेक रहस्यमय स्थानों का दर्शन किया, भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त किया, अनेकों देवी देवताओं के रहस्यों को देखा और वन देवी देवताओं का ध्यान स्मरण मनन चिंतन करते हुए अपने ज्ञान की वृद्धि की। तब घोर न्याय सब दुरा समाजो भरत भूमिशुर देव दुरा फल दिन आज जान मन में आही राम कृपाल का सुखता। अंतो तो भरत जी ने अगले 6ठे दिन जब 5 दिन का समय व्यतीत हो गया, सवेरे स्नान ध्यान करके भरत जी ने ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज को जुटाया, उनको इकट्ठा किया, उनको एकत्रित किया और आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, सबसे विदा लिया जाए। यह मन में जानकर श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में संकोच कर रहे हैं। तब वो कहते हैं गुरु नृप भवत सभावलोकि। भगवान श्री रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ जी और राजा जनक जी और भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, सकुच राम थे अवन विरोध। गुरु नृप भरत सभावलोकि। भगवान रामचंद्र जी संकोच के साथ, यानी भरत जी के मन की जो अंतर्दशा थी उसके बारे में भरत जी को जो संकोच था वही संकोच अब भगवान राम जी को होने लगा। सबकी ओर वह निहारते हैं, देखते हैं, शील सराय सभा सब सोची। फिर संकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। भगवान रामचंद्र की लीला है, कहो न राम राम स्वामी संकोची, कहो न राम सम स्वामी संकोची। सभा उनके शील की सराहना करते हुए कहते हैं, सभी सभा के लोग सोचते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के समान संकोची स्वामी इस जगत में न हुआ है, न है, न होगा। इसीलिए रामचरित मानस को इतना प्रासंगिक माना गया है। भगवान रामचंद्र के चरित्र में जो अपार आभामय स्वरूप था, जो शील स्वभाव धीरता के भंडार थे, भरत सुजान राम रुख देखी। तब सुजान भरत ने श्री राम जी का रुख देखकर उठी सब प्रेम धीर भरे विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे कि करी दंडवत कहत कर जोड़ी राखी नाथ सकल सब। कहने लगे कि हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियाँ पूर्ण कर दी हैं, मुझे मेरा जीवन धन्य कर दिया है और मैं अहोभाग्य हो गया है।
आपकी कृपा से मैंने आपके स्वरूप का जो साक्षात दर्शन किया है। वन में आकर के मुझी लगी स्वयं सुपई संताप हो। मेरे लिए सब लोगों के संताप सहा। इतना दुख आपने उस संताप को अपने मन में रख करके धैर्य की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माना। बहुत भांत दुख पावा आपको, और आपने बहुत प्रकार से दुख पाया। अब गोसाई मोहि देव लगा। इसलिए अब हे भगवान स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर सेवा अवधि जाकर अयोध्या पर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूँगा, अवध का राज संभालूँगा, वहाँ की प्रजा की रक्षा करूँगा। तो भगवान रामचंद्र जी के मात्र संकेत और मधुर वचनों से भरत जी का जीवन किस प्रकार से हृदय परिवर्तन हुआ, यह बड़ा ही अभूतपूर्व है। भरत जी समझ गए कि भगवान राम रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। भगवान राम जी ने जो मर्यादित बातों से भरत जी के अंतःकरण को पूर्ण रूप से ज्ञान की पराकाष्ठा से सुसज्जित किया, अंतोगता भरत जी ने कहा कि ऐसे समय में ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवधवासी वहाँ की प्रजा इसमें परेशान होगी। तो हमें ज़्यादा सोच विचार न करते हुए 14 वर्ष तक, जब तक आप वन से वापस नहीं आएंगे, पिता की आज्ञा के अनुसार आप उनका पालन करेंगे, और मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार अवध के प्रजा की पूर्ण रूप से रक्षा सेवा शुश्रूषा करूँ। जय उपाय पुण्य पाय जनु देख दीन दया। तब भरत जी ने भगवान राम से कहा, हे दीन दयालु, हे दीनों के नाथ, हे शरणागत, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, आपके चरणों का दर्शन करे, जन देख दीन दयाल, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, तो सिख देव हूँ अवध लगी कौशल पाल पाल। तो अवध भर के लिए, यानी इस 14 वर्ष के वनवास के, जिस प्रकार आप 14 वर्ष तक वन में रहेंगे, इस समय अंतराल के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए जिससे मैं उनका परिपालन करूं, उसका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूं और प्रजा की रक्षा करूं। भरत और रघुकुल की रीति के अनुसार अवध के राज्य को संभालने में मैं समर्थवान हूँ। इसी प्रकार की अवहेलना के पात्र हम न बने। इस प्रकार की शिक्षा की प्राप्ति के लिए भरत जी भगवान राम जी से शिक्षा के लिए विनय करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनसे विचार मंथन करने के लिए कहते हैं, और वही मैं करूँगा। सो सिख देव हूँ अवध लगी। इस 14 वर्ष तक के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए जिससे मैं कहीं पर भी असफल न हूँ। कौशल पाल कृपाल, दे उपाय पुण्य पाय जनु दीन दयाल। और हे दीनानाथ, जिस उपाय से यह दास आपका सेवक तो केवल हाथ पैर और आँखों से कार्य कर सकता है, लेकिन मुँह से मधुर वाणी कहने के लिए स्वामी ही समर्थवान होते हैं। आप जिस प्रकार की वाणी से मुझे आज्ञा देंगे, मैं उन्हीं कार्य को करने में समर्थ होऊंगा। इस प्रकार दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड में भरत जी ने भगवान राम जी से अवध का राज्य किस प्रकार से चलाया जाए, और वही शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि मुझे वही शिक्षा दीजिए जिससे मैं 14 वर्षों तक शासन करने में कहीं भी
अपात्रता का पात्र न बनूं, अर्थात अवहेलना का पात्र न बनूं। और आप समदर्शी हैं, आप दीन दयाल हैं, इसलिए आप जो उपाय मुझे बताएंगे मैं सहर्ष वही उपाय करूँ। तो आज के भरत जी के चरित्र के बारे में भरत जी को भगवान राम जी क्या शिक्षा देते हैं, कल उस प्रसंग के बारे में चर्चा होगी। आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भरत जी भगवान राम जी के प्रति कितने विश्वास पात्र हैं, कितना विश्वास करते हैं, कैसे भरत जी ने भगवान राम जी के मात्र शब्दों से ही अपने ज्ञान को बढ़ा करके भगवान राम जी ने ज़्यादा अनुग्रह, बहुत ज़्यादा, यानी अवध को लौटने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वह समझ गए कि भगवान राम जी संकल्प प्रतिज्ञ हैं और उनका वन में रहना रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार आवश्यक ही है, और मुझे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अवध का राज संभालना सर्वोपरि है। देश काल परिस्थिति के अनुसार यही नीति है, यही धर्म है, यही मर्यादा है। यही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वास्तविक वर्णन इन दो चरित्रों से भगवान राम और भरत जी के चरित्रों का गुणगान करते हुए मानव चेतना का जो जगाने का जो प्रयास किया है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अस्मरणीय है और विश्वसनीय है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न हैं। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को